डीसीयू की अगली मूवी सुपरगर्ल का टीजर आ चुका है। ये इस नए डीसी यूनिवर्स की दूसरी बड़ी मूवी है जिसमें एक्ट्रेस मिली एल्कोक ने सुपरगर्ल यानी कारा जोर-एल का रोल किया है। मिली एल्कोक को हम पहले ही हाउस ऑफ ड्रैगन में देख चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने यंगर रनेरा टारगेरियन का रोल किया था। सो ये आने वाली सुपरगर्ल मूवी जून 2026 में रिलीज होगी और ये सीधे उस नए डीसी यूनिवर्स को आगे बढ़ाएगी जिसे हमने इस साल की सुपरमैन मूवी में देखा था। अगर आपको लगता है कि सुपरगर्ल बस सुपरमैन का एक फीमेल वर्जन है, तो ये बिल्कुल भी इतना सिंपल नहीं है। सुपरगर्ल का कैरेक्टर कई इमोशनल लेयर्स और साइकोलॉजिकल डेप्थ से भरा हुआ है एंड ये मूवी इन लेयर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली है। इस फिल्म को क्रेग गैल्सपाई ने डायरेक्ट किया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नए डीसी यूनिवर्स का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें जेम्स गन ना तो खुद डायरेक्टर हैं और ना ही राइटर, लेकिन हाँ, क्रिएटिव डायरेक्टर होने के नाते जेम्स गन हर प्रोजेक्ट में इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, चाहे वो सिर्फ गाइड ही क्यों ना कर रहे हो। जेम्स गन ने कहा है कि वो हर डायरेक्टर की अपनी स्टाइल और विजन को रिस्पेक्ट करते हैं एंड ट्रेलर देखकर साफ समझ आता है कि उन्होंने गिल्सपाई को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी दी है। फिर भी कॉस्मिक स्पेस, ब्राइट कलर्स और इमोशनल बीट्स, ये सब एलिमेंट्स जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी स्टाइल की याद दिलाते हैं। कहानी की बात करें तो इसका बड़ा हिस्सा 2021 की सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो मिनी सीरीज पर बेस्ड है जिसे टॉम किंग ने लिखा था एंड टॉम किंग कॉमिक इंडस्ट्री में एक लेजेंडरी राइटर माने जाते हैं। इस स्टोरी में सुपरगर्ल को फिर से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डीप कैरेक्टर के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था, कुछ उसी तरह से जैसे उन्होंने मिस्टर मिरेकल कॉमिक में किया था। इस कहानी में हम कारा जोर-एल को फॉलो करते हैं जो क्लार्क कैंट की क्रिप्टोनियन कज़न है। कहानी की शुरुआत में अपने 21st बर्थडे पर कारा खुद को भटका हुआ और पर्पसलेस महसूस करती है। वो अर्थ पर इसीलिए आई थी ताकि कार्ल-एल यानी सुपरमैन की प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन अब सुपरमैन एक ग्रोन अप है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन चुका है। इस सब को देखकर कारा के मन में सवाल उठने लगते हैं कि उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, उसका पर्पस क्या है और वो किसके लिए लड़ रही है। जहाँ सुपरमैन के ऑपोजिट कारा वो इंसान है जिसने क्रिप्टोन का डिस्ट्रक्शन अपनी आंखों से देखा था एंड इस मोमेंट के इमोशनल स्कार्स आज भी उसके अंदर जमे हुए हैं। सो जो सुपरगर्ल हमें सुपरमैन मूवी में दिखाई गई थी, वही टोन, वही ब्रोकन बट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यही वाइब इस फिल्म में भी जारी रहेगी। बाकी सुपरगर्ल स्टोरीज के मुकाबले वुमेन ऑफ टुमारो में कारा को एक क्लासिक वेस्टर्न स्टाइल हीरो की तरह दिखाया गया है। एक ऐसा हीरो जो अपनी लाइफ के सबसे डार्क पीरियड से गुजर रहा है, जब तक कि एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से नहीं होती जो उसे एक नए एडवेंचर पर ले जाती है एंड इनडायरेक्टली उसकी लाइफ को फिर से मीनिंगफुल बनाती है। इस कहानी में इस लड़की का नाम होता है रूथी, जो इस ट्रेलर में दिखती भी है। एक छोटी लड़की जिसने अपने पिता को एक स्पेस पायरेट के हाथों खो दिया और अब वो रिवेंज के रास्ते पर है। अपने बदले की तलाश में उसकी मुलाकात कारा से होती है और यहीं से पूरी कहानी भी शुरू होती है। टीजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहानी को पूरा नहीं बल्कि इसके कुछ एलिमेंट्स इस फिल्म में दिखाए जाएंगे। ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं क्रिप्टो को, वही सेम अडोरेबल डॉग जिसे हमने सुपरमैन मूवी में देखा था। उस फिल्म के एंड में हमें पता चला था कि ये डॉग असल में क्लार्क का नहीं बल्कि कारा का था। क्लार्क बस थोड़े समय के लिए उसकी देखभाल कर रहा था। ट्रेलर में हम देखते हैं कि कारा हैंगओवर से उठती है और पीछे क्रिप्टो एक न्यूज़पेपर पर सूसू कर रहा है। न्यूज़पेपर का एक हिस्सा सुपरमैन को एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से टाउन को बचाते हुए दिखता है, जबकि दूसरी साइड पर कारा की न्यूज़ में लिखा है कि वो बिल्लियों को बचाती है। सो इससे हमें दिखता है कि कारा को लगता है कि वो दुनिया में अपना रोल ढूंढ नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे सुपरमैन पहले से ही काफ़ी बड़ा हीरो है। दूसरी बात यह है कि ये कॉमिक्स का एक फन रेफरेंस है, जहाँ सुपरगर्ल एक कैट को बचाती है जो बाद में उसका सुपर पावर्ड पेट स्ट्रीकी बनता है। कॉमिक्स में दिखाया गया है कि सुपरगर्ल के पास कई एनिमल कंपेनियंस रहे हैं। उसके पास सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं होता बल्कि स्ट्रीकी और कॉमेट भी होते हैं। सो ट्रेलर ने जिस तरह फोकस किया है, ऐसा लगता है कि इस फिल्म में कॉमेट भी दिखाई देगा। इसके बाद हम कारा को एक स्पेस बस का इंतजार करते हुए देखते हैं और फिर वो एक एलियन बार में पहुंचती है अपने 23rd बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। ये एग्जैक्ट सीन कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है, जहां कारा अपने 21st बर्थडे पर एक ऐसे प्लेनेट पर जाती है जहां का सूरज लाल होता है, क्योंकि कॉमिक्स में बताया गया है कि रेड सन क्रिप्टोनियंस को कोई सुपर पावर नहीं देता। इसी वजह से कारा वहां जाकर आराम से ड्रंक हो सकती है, बिना इस डर के कि उसकी पावर्स अल्कोहल को तुरंत न्यूट्रल कर देंगी। इसी प्लेनेट पर उसकी मुलाकात रूथी से होती है, वही लड़की जिसे अपनी पिता की मौत का बदला चाहिए। हम रूथी को एक खास वोट के साथ देखते हैं जो उसके फादर की होती है और जिसे वो उनकी डेड बॉडी से उठाकर लाई थी ताकि वो उस मर्डरर को ढूंढ सके जिसने उसके पिता को मारा। ट्रेलर में रूथी पूछती है कि तुमने सब कुछ एक ही दिन में कैसे खो दिया, और हम देखते हैं कि कारा उसे क्रिप्टोन के डिस्ट्रक्शन की पेनफुल कहानी बताती है, कुछ वैसा ही जैसे हमने सुपरमैन में सुना था, लेकिन इस बार कहानी और भी ज्यादा इमोशनल तरीके से हिट करेगी।
वो कहती है कि क्रिप्टोन एक ही दिन में नहीं मरा, बल्कि ये एक स्लो, पेनफुल और काफ़ी ब्रूटल प्रोसेस थी, जहाँ रेडिएशन और डिस्ट्रक्शन धीरे-धीरे सबको मारता गया। इसी दौरान हम क्रिप्टोन के डिस्ट्रक्शन के ग्लिम्पसेस देखते हैं, जिसे इस नए डीसी यूनिवर्स में पहली बार प्रॉपर तरीके से दिखाया जाएगा। हम शायद यहाँ पे कारा के पेरेंट्स को भी देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कारा को स्पेस में तैरते हुए, जहाँ वो एक येलो सन के पास जाकर अपनी पावर से रिचार्ज कर रही है। आगे हम देखते हैं कि वो कुछ डेंजरस लुकिंग एलियन मैन से मिलती है, जो इस कहानी के मेन विलन क्रैम के हैंचमैन लगते हैं। क्रैम वही बंदा है जिसने रूथी के पिता को मारा था। इसका लुक काफी हैवी प्रोस्थेटिक्स और मेकअप वाला है, जिसकी वजह से ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के रेवेजर्स जैसी वाइब देता है। इसके अलावा इस टीजर के एक फास्ट ग्लिम्स में हम जेसन मोमोआ के लोगों को भी देखते हैं, और ये कॉमिक से सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओरिजिनल स्टोरी में लोबो नहीं था, लेकिन टॉम किंग ने ये जरूर रिवील किया था कि अर्ली ड्राफ्ट्स में लोबो को इंक्लूड करने की कोशिश हुई थी। शायद मूवी में ऐसा दिखाया जाए कि लोबो एक बाउंटी हंटर होगा जो क्रैम का पीछा कर रहा है, और ये इनडायरेक्टली कारा और रूसी से टकराएगा। अगर इस फ्रेम को ब्राइटन करें तो लोबो का लुक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली कॉमिक्स जैसा है। एंड ऑनेस्टली जेसन मोमोआ इस कैरेक्टर के लिए बोर्न परफेक्ट कास्टिंग है। इन शॉट्स के बीच एक ब्लिंक एंड मिस मोमेंट आता है जिसमें क्रिप्टो घायल दिखता है एंड कारा इसे देखकर रो रही है। ये कॉमिक का डायरेक्ट रेफरेंस है, जहाँ क्रैम का पॉइजन एरो क्रिप्टो को हर्ट करता है, और यही रीजन बनता है कारा की इस पूरी रिवेंज जर्नी का। डोंट वरी, क्रिप्टो कॉमिक में बच जाता है तो मैं भी यहाँ भी बच जाएगा। ट्रेलर के एंड में कारा कहती है कि सुपरमैन हमेशा लोगों में अच्छा ही देखता है, जबकि वो लोगों में सच देखती है। ये लाइन सुपरमैन मूवी के सनलिट विजुअल स्टाइल में दिखाई जाती है, जो विजुअली काफी पावरफुल लगता है। ऑनेस्टली मुझे ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा। मिली एल्कोक इस रोल के लिए परफेक्ट हैं, और उन्हें कारा जोर-एल के रूप में देखकर काफी मजा आया। शुरुआत में थोड़ी स्टार लोड वाइब जरूर आई, लेकिन क्रैग गिल्सपाई का डायरेक्शन एंड मिली एल्कोक की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि ये फिल्म एक डार्कर, इमोशनल और सेल्फ डिस्कवरिंग जर्नी होगी। कारा अपनी आइडेंटिटी, अपने ट्रॉमा, अपने लॉस से जूझती नजर आएगी, एंड यही सब इस फिल्म को काफी पावरफुल बनाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको ये टीजर और मिली एल्कोक एज सुपरगर्ल कैसी लगी? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में कुछ ऐसे एपिक मोमेंट्स हैं जिन्हें एमसीयू में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में जरूर अडेप्ट किया जाएगा। इन पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इन्हें भी एक बार जरूर चेक कर लेना, और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।